हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हम देखते हैं भजन संहिता 9वां अध्याय, भजन संहिता 96:9। भजन संहिता 96:9। यस, हम इस वचनों को देखेंगे। परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करते हैं हम देखेंगे। भजन संहिता 96:9 देखेंगे। पवित्रता से शोभामय होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। यस, परमेश्वर को अगर तू आराधना करना चाहता है, परमेश्वर की तू स्तुति महिमा करना चाहता है, तो तुझे परमेश्वर का नियम नहीं भूलना है। परमेश्वर का नियम है कि पवित्रता से शोभामय होकर यहोवा को दंडवत करो। यानी पवित्रता एक लॉ है, यानी कंडीशन है। परमेश्वर को बिना पवित्रता का हम सेवा नहीं कर सकते हैं, उसकी स्तुति आराधना कर नहीं सकते हैं ने। इसलिए पवित्रता एक कंडीशन है। एज़ेकियेल की किताब 43:12 वचन में कहता है कि परमेश्वर का नियम है बोलकर, परमेश्वर का नियम है। एज़ेकियेल के 43 चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर इन बातों को लिखा है। देखिए, बहुत से लोग पवित्रता नहीं है और सेवा करते हैं। पवित्रता रहना चाहिए बोलकर बाइबल बार बार कहता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र रहना चाहिए बोलकर। यस, मत्ती की किताब 5वां अध्याय 3 से 11 में पतरस ने कहा, पहला पतरस 1:16 में, कि परमेश्वर पवित्र है, तुम पवित्र रहो। आज हम देखते हैं भजन संहिता 96:9 में कि तुम पवित्रता से शोभामय होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, सेवा करना। परमेश्वर हमारी सेवा चाहता है, मगर कंडीशन है पवित्रता रहना चाहिए। निर्गमन की किताब 19वां अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, आज मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ मोसेस, मेरे बेटे, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मगर तू इज़राइल, याकूब के घराना, यानी तेरा घर, तेरे सेवकाई में तेरे पास जो घर है, इज़राइल का घर, याकूब का घर, यानी उन्हें कह कि वो शुद्ध रहे। यस, 2 दिन वो अपने आप को शुद्ध करे और तीसरा दिन मैं उन्हें मिलने आऊँगा, और कोई भी व्यक्ति पहाड़ के नज़दीक ना आए बोलकर। ये नियम है बोलकर बाइबल कहता है। परमेश्वर उन्हें समझाता है कि ये नियम है, ये नियम है, इसे नियम को तुम्हें पालना है बोलकर परमेश्वर मूसा से बातें करते रहता है। और मूसा अपने सारे घराने को, यानी इज़राइल लोगों को बताता है कि तुम इस नियम का पालन करना चाहिए। एज़ेकियेल की किताब 43:12 में भी हम देखते हैं कि ये नियम है परमेश्वर का घर का। तू जिस घर में रहता है, चाहे वो परमेश्वर का मंदिर क्यों ना हो, या अपने आप को तू पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि तू परमेश्वर का एक भवन है, तू भी एक घर है। तू आत्मा है और शरीर में वास करता है। उसी तरह तेरा घर शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। जिस तरह एज़ेकिय्याह को कहता है, यशायाह कहता है कि तू तेरे घर को सीधा रख, यानी पवित्र कर बोलकर। परमेश्वर का ये नियम है कि पवित्रता से शोभामय होकर हम उसकी सेवा करना चाहिए। या देयर इज़ अ कंडीशन। और बहुत से लोग
पवित्रता नहीं रखकर सेवा करना चाहता है, यानी उसके वचन को पालन नहीं करना चाहता है। देखिए, अहीतोपेल एक सलाहकार था दावीद का। उसने पार्टी बदलकर अब्सलोम के बाजू में गया, यानी उसकी तरफ गया। दावीद को छोड़कर अहीतोपेल द प्रॉफिट काउंसिलर वो अब्सलोम का साइड दिया। क्या किया? यानी उसने पवित्रता नहीं रखा, ईमानदार नहीं रहा वो दावीद के साथ, इसलिए उसकी मौत लटक कर हो गई। यस, योब को हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा शूरवीर था, मगर उसने दावीद को फंसाया और एक स्त्री को लेके आया अब्सलोम को नज़दीक लाने के लिए। यस, अपने दिमाग को इस्तेमाल किया योब ने। यस, उसी तरह, यानी तू शूरवीर हो, या तू प्रॉफिट हो, या तू अच्छा सलाहकार हो, या तू सुलेमान राजा के जैसा बहुत बड़ा धनवान क्यों न हो, मगर तू पवित्रता रखना चाहिए। बिलाम बहुत बड़ा प्रॉफिट था, मगर पैसे के लिए वो अपने वरदान को इस्तेमाल गलत किया, पवित्रता नहीं। यस, उज्जियाह राजा, उसके पास बहुत धन दौलत था, मगर उसको सेवा करने का है बोलकर वो अपने आप को, सभी बातों में वो आशीर्वाद था, मगर सेवकाई करने गया और सब कुछ हालेलुया गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पवित्रता से हम शोभामय होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना चाहिए, यानी सेवा करना चाहिए। यस, हमारी सेवकाई कैसे हो रही है? आज ज़िंदगी में हम परीक्षा करना चाहिए। हमें अच्छी तरह परमेश्वर के कंडीशन को निभाना है। यस, द लॉ ऑफ होलीनेस। यस, विदाउट होलीनेस वी कैनॉट सर्व गॉड। हमारे परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, या वचन बोलना चाहते हैं, या किसी को प्रेयर करना चाहता है, अगर हमारे कैरेक्टर बराबर नहीं है, अगर हमारे ज़िंदगी में पवित्रता नहीं है, पवित्रता यानी हमारे कैरेक्टर, क्या हमारे ज़ुबान को हम लगाम दे रहे हैं? क्या हमारे अंदर संयम की शक्ति है? क्या हम अनेक कष्ट दुख में अपने आप को संभालते हैं? क्या हम आनंदित रहते हैं? क्या यस, हम इस दुनिया में मुसाफिर के जैसा जी रहे? क्या हम सिर्फ जब पैसे रहते हैं, अच्छा स्थिति रहते, तभी ही हम आनंदित रहते? क्या नहीं, सभी बातों में हम आनंदित रहना चाहिए। दुख हो सुख हो, सभी बातों में हमारे अंदर संयम की आत्मा रहना चाहिए, आनंद की आत्मा रहना चाहिए। हमारे ज़ुबान को हम पवित्र रखना चाहिए। किसी के खिलाफ हमें बातें नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, किसी के बारे में हमारे दिल में हम कपट हिर्षा नहीं रखना है, क्योंकि बाइबल कहता है बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं बोलकर। यस, इब्रू 12:14 के अनुसार हमें ज़िंदगी बिताना है। यस, हालेलुया। पवित्रता से शोभामय होकर हमें सेवकाई करना है, यानी स्तुति आराधना करना है। आज तू परमेश्वर की स्तुति आराधना कैसा कर रहा है? अपने आप को एक बार चेक कर ले बोलकर बाइबल हमें नियम सिखाता है। यस, पवित्रता से शोभामय होकर तू मेरा सेवकाई करना चाहिए, मेरी स्तुति करना चाहिए। तेरा स्वभाव पवित्र रहना चाहिए बोलकर बाइबल ये कंडीशन रखा है बोलकर बार बार कह रहा है। देखिए, आरोन का घराना याजक का घराना था, यह सेवकाई करने का घराना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि आरोन के 2 बेटे, लेवी की किताब 10वां अध्याय, लेवी की किताब 10वां अध्याय। तब नादाब और अबीहू नामक आरोन के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की
जिसके आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। देखो यहाँ पर स्तुति आराधना नादाब और अबीहू कैसा कर रहे हैं? परमेश्वर ने जो आज्ञा नहीं दी थी उस आग को लेकर वो स्तुति कर रहे हैं। यानी परमेश्वर ने एक नियम रखा था कि एक आग है, वही आग को लेना है। कहाँ पर लिखा है ये आग? लेवी की किताब 16वां अध्याय 12वां वचन में ये आग है कि परमेश्वर की जो आग स्वर्ग से उतरी थी वेदी पर, उसी वेदी का आग हमेशा जलते रखना चाहिए और उसका ही आग लेकर आकर परमेश्वर की हम स्तुति ले करना चाहिए बोलकर नियम था। मगर ये लोगों ने क्या किया? दो बेटों ने, आरोन के दो बेटे नादाब और अबीहू ने क्या किया? अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उसी ऊपरी आग यानी किसी और आग को लिया हो, जो परमेश्वर का नियम था उस आग को नहीं लिए हुए, और परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, वहाँ पर स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। धूप को धूप हाथ में लेकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। देखा? गलत। ऊपरी आग, यस, वेदी की आग को नहीं लिया, जो लेवी के किताब 16वां अध्याय 12वां वचन में था। हमें हमारे जिंदगी में या घर में, परमेश्वर के भवन में हम ऊपरी आराधना नहीं करना चाहिए। अपने दिल से अपने दिल से आराधना नहीं करना। शारीरिक आराधना परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमें जो गाना चाहिए वो गाना, हमारी इच्छा से वर्शिप करना, यानी शारीरिक स्वभाव यानी कैसा रहता है? ईर्ष्या, कपट, यस, लालची, लुच्चापन, व्यभिचार, पियक्कड़, ये सब शारीरिक स्वभाव है बोलकर बाइबल कहता है। हमें पवित्रता से शोभामय होकर परमेश्वर की स्तुति करना है, भय और भक्ति से स्तुति करना है। तब परमेश्वर हमारी आराधना को कबूल करता है। यहाँ पर लेवी के किताब में देखिए 10वां अध्याय 9वां वचन में कहता है, परमेश्वर आगे लिखता है, पवित्र आत्मा, कोई भी व्यक्ति जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तुम में से कोई न तो दाख मधु पिए हो, न और किसी प्रकार का मद। यानी कोई भी मंदिर में आते हैं तो दारू पी के नहीं आना चाहिए। यह सारे शारीरिक लालसा रखकर परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहिए। पवित्रता से शोभामय होकर, यानी नादाब और अबीहू ने शायद पीकर आकर वे लोग उसकी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे अपने मर्जी से। परमेश्वर यानी नियम भी रहता है, टाइमिंग भी रहता है कब हमें आराधना करना है। चर्च का टाइमिंग रहता है, तब हमें आराधना करना चाहिए। कुछ लोग घर में कभी भी आराधना करते हैं। यस, परमेश्वर के टाइमिंग पर हम आराधना करेंगे तो जल्द परमेश्वर सुनेगा। ये लोगों ने अपने मर्जी से पी कर आकर आराधना किया। आग जो नियम है पवित्रता से शोभामय होकर आराधना करना चाहिए, वैसा नहीं किया। ऊपरी आग लेके आए। और तीसरा, समय, चर्च का जो समय था उस समय पर वे आराधना नहीं किए। वहाँ पर कोई पब्लिक नहीं थे। आराधना होने के बाद हम सारे चर्च मेंबरों को आशीर्वाद का कारण बनना चाहिए। कुछ लोग किसी का आशीर्वाद का कारण बनना नहीं चाहते, वे खुद ही आशीर्वाद होना चाहते हैं। यस, गलत है। परमेश्वर चाहता है कि चर्च यूनिटी में रहे, चर्च भय भक्ति में रहे, चर्च सबके लिए आशीर्वाद का कारण बने बोलकर
परमेश्वर का नियम है। नादाब और अबीहू ने अपने मर्जी से ज़िंदगी बिताई। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि आरोन ने अपने पुत्रों को सेवक तो बनाया, मगर नियम नहीं बताया कि पवित्रता से शोभामय होकर हमें आराधना करना चाहिए। यस, सिर्फ मंदिर में सेवकाई करो बोला, उन्हें नियम नहीं बताया। इसलिए बाइबल कहता है कि मेरे बच्चे ज्ञान नहीं है बोलकर नाश हो जाते हैं। यहाँ पर आरोन अपने घराने में 2 बच्चों का मौत का कारण बन गया। यस, हमारे घर में हमारे बच्चों को हम नियम सिखाना है, हमारे बच्चों को दुनियादारी से अलग रखना है, हमारे बच्चों को हम पवित्रता के मार्ग में चलाना है। हमारे पति से हम बोलना है, हमारे पत्नी से हम बोलना है कि हम पवित्रता से शोभामय होकर भय के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना सेवकाई करना चाहिए बोलकर आरोन ने सिखाया ने वो। इसलिए वे 2 बच्चे क्या हो गए, दोनों लड़के, 4 लड़कों में से 2 लड़के मर गए जो सेवक बनने वाले थे आगे जाकर। आरोन मरने के बाद नादाब और अबीहू याजक के पोस्ट में आने वाले थे। यस, आज कई परिवार आशीर्वाद होने वाले थे, मगर घर में पवित्रता नहीं है, अपनी ज़िंदगी में पवित्रता नहीं है बोलकर घर में शाप ही शाप दिख रहा है। हालेलुया। इसलिए घर का व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार को सिखाना है, अपने आप को सिखाना है और अपने परिवार को सिखाना है। देखिए, आरोन एक बहुत बड़ा याजक था, मूसा का भाई था। हो आरोन और नादाब और अबीहू, वे लोगों ने परमेश्वर को देखा था, फिर भी इतना बड़ा गलती किया। निर्गमन 24वां अध्याय में हम देखते हैं कि मूसा, आरोन और नादाब, अबीहू और 70 एल्डरों ने परमेश्वर को आमने सामने देखा था बोलकर। और एक घराना हम देखते हैं, याकूब का घराना। यस, उत्पत्ति के किताब 34वां अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ पर दीना बोलकर एक लड़की है। याकूब ने अपने बेटी पर ध्यान नहीं दिया और जब वो एक जगह पर रहने आया तब याकूब से उत्पन्न हुई उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। देखो, याकूब ने अपने बेटी पर ध्यान नहीं दिया, अपने घर पर ध्यान नहीं दिया। उसकी बेटी आजू बाजू शहर के लड़कियों को फ्रेंडशिप करने गई बोलकर बाइबल लिखता है। यस, हम दुनिया से अलग रहना चाहिए बोलकर बाइबल कहता है। 2 कुरिन्थी 6वां अध्याय में, यदि तू दुनियादारी से, दुनिया के लोगों से सेपरेट रहेगा तो मैं तेरा पिता बन जाऊंगा, तू मेरा बेटा बन जाओगा बोलकर 2 कुरिन्थी 6वां अध्याय में लिखा है। यहाँ पर देखिए, याकूब ने ध्यान नहीं दिया, एक ही लड़की थी और वो दुनिया के लड़कियों से दोस्ती कर लिया और वो बिगड़ गई। और वहाँ के एक व्यक्ति ने क्या किया, देखिए, तब उस देश के प्रधान हित्ती आमोर के पुत्र शेखेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म कर कर उसको भ्रष्ट कर डाला। यानी दीना को दुनिया के एक व्यक्ति ने, शेखेम ने रेप किया बोलकर बाइबल कहता है। देखिए, एक याकूब एक आत्मिक व्यक्ति है, मगर उसके घर में उसके बेटी को दुनिया के लोग, दुनिया के एक व्यक्ति, एक बहुत बड़ा व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि वो बाहर आ गई थी, घर में नहीं रही, वो बाहर आई, दुनिया के लोगों से दोस्ती करने गई, दुनिया के लड़कियों से दोस्ती करने गई।
इसलिए उसका रेप हो गया। यस, हमें हमारे घर में, हमारे चर्च में रहना चाहिए, एक जगह पर रहना चाहिए। यस, हमारी सीमाओं में हम रहना चाहिए। अगर हम नहीं रहते हैं तो पवित्रता का नियम को हम पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए दुनिया के लोगों के साथ हम यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, यहाँ वहाँ बैठते रहेंगे, मज़ा मारेंगे, दोस्ती करेंगे, तो हमारे परिवार हम सब नाश हो जाएंगे बोलकर बाइबल यहाँ पर इस अध्याय में दिखाता है। देखिए, इसकी बेटी का रेप हो गया और इसके बेटों ने, जिसने रेप किया, उन्हें और उनके शहर के लोगों को सबको मर्डर कर दिया। यस, याकूब के पुत्र 12 पुत्र थे, सब लोग मर्डरर हो गए बोलकर यहाँ पर लिखता है। जब हम चर्च में भी रहते हैं और दुनिया के लोगों से भी दोस्ती करते हैं, हमारे घर में अनेक घटनाएं होते रहते हैं। व्यभिचार की आत्मा काम करते रहता है। यस, मर्डर की आत्मा, गुस्से की आत्मा, लुच्चापन की आत्मा, पियक्कड़ की आत्मा हमारे घर में काम करती रहती है। याकूब अपने बच्चों को देखकर रोता है कि तुम लोग मेरे घर का नाम खराब कर रहे हो। बच्चों को बोलता है तुम मेरे घर का नाम खराब करते हो, यहाँ के लोग हमें मारेंगे बोलकर याकूब टेंशन में रहता है। और मगर याकूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। याकूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसलिए 35वां अध्याय में, उत्पत्ति 35वां अध्याय में परमेश्वर आकर बोलता है कि अपने आप को शुद्ध कर, अपने घराने को शुद्ध कर, पवित्र मार्ग में चल, मैं तुझे और तेरे परिवार को बचाऊंगा। तू चर्च में आ, चर्च से दूर मत रहे, बेतेल में आ, बेतेल में आ बोलकर याकूब को बुलाता है। याकूब अपने घर के लोगों को लेता है, सारे मूर्ति पूजाएं निकाल डालता है और यानी अपने अपने मर्जी से मत रहो बोलकर वो अपने बच्चों को सिखाता है और चर्च की ओर लेके आता है, चर्च में लेके आता है। याकूब का घराना बच जाता है बोलकर बाइबल कहता है। मगर आमोर, यस, आमोर का घराना यानी शिखेम यानी दुनियादारी का व्यक्ति जिसने दीना को रेप किया था, वे और उसके घराने सब नाश हो गए। वे ही नाश नहीं हो गए, शिकेम का पिताजी भी मर गया, वहाँ के उनके शहर के लोग भी सब मर्डर हो गए, सब घराना नाश हो गया। मगर याकूब का घराना नाश नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर दया किया, उन्हें पवित्रता से शोभामय होकर मेरी स्तुति करो, मैं तुम्हें बेतेल में मिलूँगा, चर्च में मिलूँगा। चर्च में आओ, चर्च में आओ, चर्च की उपस्थिति में रहो, पवित्रता से मेरी स्तुति सेवा करो, मैं तुम्हें सब विपत्ति से बचाऊंगा। सारे दुश्मनों से याकूब को बचाया, याकूब का घराने को बचाया। यस, इसलिए हम पवित्रता से सेवकाई करना चाहिए, पवित्रता से स्तुति करना चाहिए। ईर्ष्या, कपट, झूठ, व्यभिचार, लुच्चापन, लालचीपन, झूठ बोलना, ये सब शारीरिक स्वभाव हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। ये सारे स्वभाव से हम शुद्ध होना चाहिए। यह पवित्र आत्मा से हमें पुकारना है, पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर बोलकर हमें बोलना है, क्योंकि ये आत्मा पवित्र आत्मा है, ये पवित्र करने वाला आत्मा है। ये अगर हमारे अंदर है, ये परमेश्वर की आत्मा, यस, द होली स्पिरिट, तब हम पवित्रता से उसकी स्तुति करते हैं। बिना पवित्रता के परमेश्वर हमारे प्रेयर या हमारे स्तुति या हमारे लाइफ को, हमारे परिवार को एक्सेप्ट नहीं करता है। यस, पवित्रता एक नियम है। एजिकेल 43:20, साम्स 96:9, पवित्रता से शोभामय होकर तू परमेश्वर की स्तुति कर,
स्तुति कर बोलकर बाइबल कह रहा है। यस, अपने आप को दीन करना चाहिए। हम अपने आप को दीन करते हुए पवित्रता से हम सेवा करना चाहिए। पवित्रता नहीं है तो गलत हो रहा है। यस, तो अपने मर्जी से नहीं जीना चाहिए, भय भक्ति से जीना चाहिए। यस, साम्स 96:9, पवित्रता से शोभामय होकर यहोवा को दंडवत कर, ये सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। हमें इस दुनिया में भय भक्ति से जीना है। यस, हमें किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमें परमेश्वर से उसके वचनों को पकड़ते हुए जीना है। बिना वचन का हमें जीना नहीं है, भय भक्ति से जीना है। जब हम भय भक्ति से जीते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। थैंक यू होली स्पिरिट। पिता, तेरे भय भक्ति की आत्मा, तेरे पवित्रता की आत्मा मंडली पर आने दे, चर्च पर आने दे प्रभु, हमारे परिवार, हमारे ज़िंदगी पर आने दे। दया कर, दया कर, दया कर। बारतिमास के परमेश्वर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस फॉर योर वर्ड। यस, होलीनेस is law of the house. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen, amen, and amen.